सतगुरु के भंडारे में सुमिरन भजन के अनगिनत फायदे हैं। हम तो सतगुरु के भंडारे में ज़्यादातर सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। सोचते हैं चलो 2-4 दिन वहाँ रह लेंगे और गुरु का सत्संग भी सुन लेंगे। लेकिन हमें शायद ये नहीं पता कि सतगुरु के भंडारे में जो हमें नाम की कमाई करनी चाहिए उसके कितने फ़ायदे हैं, हमें ये नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को पता है भाई, वो लोग वहाँ जाकर गुरु के सत्संग को सुनने के साथ साथ जो असली काम है सुमिरन और भजन करना, इसे कभी नहीं भूलते। और वो ज़्यादा तवज्जो के साथ, जैसे घर परिवार में जब रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उस स्थान पर सुमिरन भजन करते हैं। देखो भाई, हम जो लोग घर के अंदर सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो हमारे घर का वातावरण कैसा है? हमारे घर के अंदर हर तरह की वाइब्रेशन है। कभी हम लोग लड़ाई करते हैं, कभी हम लोग हंसते खेलते हैं। हमारे घर के अंदर ज़्यादातर माया की प्रबलता, संसार की, यही छाई रहती है। और उसमें से कुछ समय हम निकाल पाते हैं जब हम गुरु नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं। उस दौरान भी जो माया की प्रबलता है वो हमें नीचे की ओर हमें लिए लिए फिरती है। इसीलिए हमारा सुमिरन और भजन में ध्यान नहीं टिकता। इसीलिए ज़्यादातर हम उस समय चुनते हैं, वो समय चुनते हैं जहाँ पर ज़्यादा संसार का शोर शराबा ना हो रहा हो। सुबह सुबह का हम समय चुनते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन गुरु घर के अंदर वहाँ पर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ सतगुरु स्वयं मौजूद हैं। भाई, गुरु का डेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं गुजरते या उनकी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। कहते हैं गुरु की संगत पूरे डेरे में किसी भी स्थान पे रहे, सदगुरु की संगत डेरे में किसी भी स्थान पे रहे, वहाँ उसे नेगेटिव एनर्जी, जो वाइब्रेशन है, वो दिमाग में नहीं आती। अपने और हमने खुद देखा है इस बात को कि हमारे दिमाग में चाहे कितने भी परेशानियाँ क्यों ना हो, जब एक बार डेरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भाई जब वहाँ थोड़ा ही समय गुजरता है तो हम सब भूल जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होता उस दौरान, लेकिन फिर भी हमें घर परिवार की चिंता नहीं रहती। और वैसे हम ये मोबाइल अपनी जेब में डाले डाले पूरे दिन घूमते रहें और हम 10 बार 50 बार घर में बात भी करें, सब ठीक है, उसके बाद भी चिंता लगी रहती है। तो भाई, मैंने कहा कि गुरु के डेरे में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, इसीलिए वहाँ हमें सुमिरन और भजन ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो तवज्जो है वो नीचे की ओर नहीं गिरती। भाई, नेगेटिव एनर्जी यानी संसार की जो माया है, जब वहाँ पर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हमारे दिमाग तक पहुँच नहीं सकती, पहुँचती है तो भाई जो गुरु की जो पावर है, जो गुरु की शक्ति है, वो सुमिरन भजन में जो हमारा काम बिगाड़ती है वो बिगाड़ने नहीं देती। हमारा ध्यान, तवज्जो एक जगह टिक जाती है। और इसके फायदे कितने हैं आप लोग शायद जानते नहीं हैं। भाई, घर, दफ्तर, दुकान या किसी अन्य जगह आप सुमिरन कितना भी कर लो, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना यहाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान सीधे अपने आज्ञा चक्र पर, आँखों के पीछे टिक जाता है, ध्यान लगता है। भाई, मैंने कहा ना, जहाँ पर गुरु का पसारा पसर रहा हो, जहाँ पर गुरु स्वयं हमारी निगरानी कर रहे हों, वहाँ पर भाई हमारी जो तवज्जो है वो नीचे की ओर कैसे आएगी? तो हमें इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारा थोड़े ही समय में
ध्यान टिक जाता है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम इतने समय से सुमिरन नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं टिक रहा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय निकालो, थोड़ा समय निकालो और गुरु के घर जाओ और वहाँ जाकर सुमिरन करो। ये नहीं कि सारा दिन इधर से उधर घूमते फिरो। ज़्यादातर हम करते क्या हैं, हम यही करते हैं कि हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। कहीं यहाँ कुछ खा लिया, फिर थोड़ी दूर चले तो वो हजम हो गया, फिर दूसरी जगह पहुंचकर फिर दूसरी जगह कुछ खा लिया, फिर हजम हो गया, फिर तीसरी जगह चले आए, फिर बैठ गए गप्पी शप्पी करने लगे। गुरु की ही बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ और बातें कर रहे हैं, गुरु की ही बातें कर रहे हैं। लेकिन भाई ये तो गपशप ही हुई ना। अगर गुरु की बातें करनी है तो गुरु से करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ। बड़ा ताज्जुब है, अभी सर्दी के दिनों की बात मैं बता रहा हूं कि गुरु के घर गया डेरे में सत्संग सुनने के लिए। भाई ठंड थी तो रात में आँख खुल गई। भाई ठंड में यकायक यदि चादर इधर उधर हो जाए तो आँख खुल जाती है, तो आँख खुल गई, देखा कि भाई बहुत सारी संगत सुमिरन कर रही है। मैंने सोचा शायद 4 या 4:30 या 5 बज गए होंगे, लेकिन जैसे ही घड़ी पर निगाह गई तो देखा केवल 2:30 बज रहा है और इतने लोग सर पर चादर डाले हुए और गुरु नाम का सुमिरन कर रहे हैं। बड़ा अचंभा लगा। सोचा कि देख के आता हूं और भी हर जगह ऐसा ही चल रहा है क्या। भाई ये खुद का तजुर्बा है कि 2-4 जगह जाकर देखा तो जितने लोग यहां बैठे थे उससे कहीं ज्यादा लोग और जगह बैठे पाए। अब यदि से मैं और इसकी मैं छानबीन करता, इससे अच्छा है मेरे दिमाग में आया कि जल्दी से समय ना बीत जाए। लौट के आया और अपनी जगह बैठकर खुद सुमिरन करने लग गया। खुद सुमिरन करने लग गया, समय ना बीत जाए, खाली ना चला जाए, सुमिरन करने लग गया। और फिर भजन भी किया। और कहते हैं फिर तो ऐसी लगन लगी कि सुमिरन भजन चलता ही रहा, गुरु नाम की कमाई चलती ही रही। और भाई जब थोड़ा समय बीता, जैसे 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं, जैसे बीता तो आँख खोल के देखा तो संगत और ज़्यादा बैठी हुई है। लोग स्नान करने जा रहे हैं, लोग स्नान करके आ रहे हैं और फिर आते ही फिर बैठ रहे हैं। भाई एक ऐसा दृश्य है, इसे आप इसकी अनुभूति करके देखो। दिमाग में केवल यही लेके यदि जाते हो डेरे या भंडारे या सत्संग सुनने के लिए कि वहाँ गुरु की संगत देखेंगे, गुरु का मेला देखेंगे, गुरु के यहाँ जो बन रहा है खाना पीना वो खाएंगे पिएंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। अरे भाई इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो सोच के देखो कि गुरु के डेरे पर, गुरु के भंडारे पर अनगिनत जीवात्माएं पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं और कैसे कैसे कितने कष्टों के साथ वहाँ पहुँचती हैं। और वहाँ जाकर वाकई में जो गुरु के प्रेमी हैं वो केवल और केवल सत्संग सुनते हैं। सत्संग में जो कहा जाता है वो सुनकर समझने की कोशिश करते हैं और बाकी जो समय सत्संग से पहले का है या बाद का है, भाई उसके अंदर वो बैठकर सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं और सुमिरन भजन में इजाफा करके लाते हैं। कहते हैं, आपने सुना होगा, पहले व्यापारी लोग क्या करते थे कि वो थोड़ा सा धन लेकर जाते थे, फिर व्यापार करने जाते थे, फिर लौट के आते थे, कई कई महीनों में आते थे। तो कई कई महीनों बाद जब लौट के आते थे तो उनके पास बहुत सारे वस्त्र होते थे, बहुत सारा धन होता था और इस तरह कमा के लाते थे। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डेरे सत्संग सुनने के लिए और लेकिन हम कुछ वहाँ से कमा के लाते हैं, हम कुछ कमा के नहीं लाते, हम तो वहाँ कुछ गंवा के ही आते हैं, क्योंकि वहाँ जाके हम अपने कर्म बढ़ाते हैं। इतनी सारी संगत है, उस संगत की सेवा भी कर सकते हैं हम वहाँ उनकी सेवा नहीं करते, हम तो अपनी सेवा कराने जाते हैं। अरे वहाँ जाकर यदि हम थोड़ा सा गुरु का हाथ बटाएं, गुरु की साथ संगत का हाथ बटाएं
उनकी सेवा करें, और फिर जो मेन काम है सिमरन भजन की सेवा यदि वो करें, तो हम जो हमारा सिमरन भजन का बैंक बैलेंस है हम उसे और बढ़ा के वहाँ से ला सकते हैं, और लाते हैं लोग। इतना भजन बंदगी का बैंक बैलेंस बना के बढ़ा के लाते हैं, ऐसी दिनचर्या बना के लाते हैं, ऐसा अभ्यास बना के लाते हैं कि फिर वो घर पे आते हैं और घर पे भी वही कार्य करते हैं। कहते इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, कि घर के अंदर भी जो नेगेटिविटी है वो भी निकल जाती है, जो वाइब्रेशन है गलत वो भी निकल जाती है। देखो भाई, ये बात तो अच्छी तरह अब समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पर यदि हमारा कोई सच्चा मित्र है, कोई सच्चा साथी है, कोई सच्चा अपना है, तो वो केवल शब्द है, और शब्द सतगुरु है, और सतगुरु ही परमात्मा है। तो भाई ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इसे समझने की कोशिश करो। सतगुरु ने नाम दे दिया और सतगुरु के पास सब कुछ है, तो वो क्यों जगह जगह जाकर हमें सत्संग करते हैं और बताते हैं? क्यों करते हैं? क्यों उन्होंने जगह जगह अपने सेंटर खोले हुए हैं? सिर्फ इसीलिए कि हम इस भजन बंदगी से जुड़े रहें। उन्हें कुछ चाहिए थोड़ी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब जानते हो आप। यदि हम उनकी साथ संगत के लिए कुछ दे के आते हैं तो भाई जितना दे के आते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम चंद दिनों में ही पा लेते हैं। अब आप सोचो कि गुरु घर के भंडारे में सिमरन भजन के अनगिनत फायदों में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि खुद के अंदर से जो भजन बंदगी करने की इच्छा नहीं होती, जब देखते हैं इतने सारे लोग जो भजन बंदगी कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर वो इच्छा पनपती है, सबसे बड़ी बात। दूसरा फ़ायदा कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। जो हमारे अंदर वाइब्रेशन है, ऐसी वाइब्रेशन जो हमेशा ही नकारात्मकता, डर, कुछ छिन जाने का, और फिर जो भय बना रहता है, ये सब खत्म हो जाता है। मन में जो उठने वाले ज्वार भाटे हैं गलत तरह से, वो सब शांत हो जाते हैं। और फ़ायदा एक ये भी होता है कि सुमिरन करने का जो हमारा समय बहुत थोड़ा होता है, शॉर्ट ऑफ स्पेन ऑफ टाइम का, भजन में हम थोड़ी देर जो बैठते हैं वो लंबे समय तक के लिए बन जाता है। यहाँ ऐसा अभ्यास बन जाता है भाई। जब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जीवात्माओं को कि वो सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बताइए, शायद हमसे शरीर में दुबले पतले भी हैं, हमसे लंबी आयु के भी हैं, लेकिन किस तरह से बैठे हुए हैं। हम तो बैठते ही पैरों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन झुक जाना, ऐसी देखो कितने समय से बैठे हुए हैं। आंखें खोल के देख लो, चाहे सुमिरन ना करो, देख तो लो, जाओ जगह जगह शीट्स में जाके देखोगे, आपको यही लगेगा कि यहाँ भी इतने लोग बैठे हुए हैं, शायद यहाँ से वहाँ से ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो फ़ायदा है, ये जो फ़ायदा है कि कल सुमिरन भजन ना करने का जो हम अंदर इरादा लेते हैं कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसे ये इरादे खत्म हो जाते हैं। ये भी हमें फ़ायदा होता है कि हम सुमिरन करना सीख जाते हैं, लंबे समय तक के लिए सीख जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, और यही वाइब्रेशन हम अपने घर में लाते हैं। अपने घर में आकर भी हम इसी तरह जब सुमिरन भजन करते हैं तब घर की जो वाइब्रेशन है नेगेटिव, वो चली जाती है और अच्छी वातावरण वहाँ पे आता है। और इसके अनगिनत फ़ायदे में एक ऐसा फ़ायदा आता है कि फिर हमारी दिनचर्या बदलने लगती है। जो हमारी बातों में लोभ और लालच दिखाई पड़ता है, आंखों में मादकता दिखाई देती है, लालच दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, इसकी जगह सतगुरु का प्रेम नजर आता है। कितने फायदे समझो। फिर जो इतना परेशान रहते हैं, झल्लाते हैं पूरे पूरे दिन, वो खत्म हो जाता है। तुम किसी भी जगह जाकर